लोकसभा चुनाव 2024 के द्वितीय चरण का मतदान होगा 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। अजमेर के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मतदान दलों को प्रशिक्षण के बाद मतदान सामग्री देकर केंद्रों के लिए किया रवाना। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नियुक्त मतदान दलों को गुरुवार को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रशिक्षण के साथ मतदान सामग्री देकर अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। राजस्थान में 13 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। अजमेर जिले के 8 और दूदू विधानसभा क्षेत्रों में 1977 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान दल शाम तक मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपनी व्यवस्थाएं संभाल लेंगे। पुलिस और प्रशासन ने भी मतदान दलों की रवानगी के समय व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मतदान दलों को यहां ट्रेनिंग और उसके बाद निर्वाचन सामग्री सुपुर्द कर रवानगी दी गई। अजमेर लोकसभा क्षेत्र से 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कुल 19,95,699 मतदाता हैं। इनमें से 10,14,988 पुरुष, 9,80,684 महिला और 27 ट्रांसजेंडर हैं। प्रशिक्षण में मतदान दलों के लिए सभी सदस्य शामिल रहे। मतदान दलों के सभी सदस्य यथा पीआरओ, P1, P3 और पुलिसकर्मी एक साथ बैठेंगे। इसके लिए प्रत्येक मतदान बूथ संख्या की स्लिपें लगाई गई हैं। पंक्तियों के संबंध में मतदान बूथों की संख्या का विवरण मोटे अक्षरों में दोनों ओर साइडों में अंकित किया गया है। विधानसभा क्षेत्रवार बैठक व्यवस्था में प्रति लाइन 5 कुर्सियां लगी हैं। एक लाइन में 72 मतदान केंद्र के अनुसार 4 लाइनें लगी हैं। इसी प्रकार प्रति विधानसभा अधिकतम 288 बूथ के मतदान दल की बैठक व्यवस्था है। मतदान सामग्री दलों को उनके दलों के यथास्थान पर ही उपलब्ध कराई गई है। प्रथम प्रशिक्षण प्रातः 7 बजे से शुरू हुआ। उसमें 1232 मतदान दलों ने भाग लिया। इसमें किशनगढ़ के मतदान केंद्र कुल 281, ब्यावर में मतदान केंद्र कुल 282, केकड़ी के मतदान केंद्र कुल 271 और आरक्षित मतदान दल कुल 112 है। द्वितीय प्रशिक्षण सत्र में 953 मतदान दलों ने भाग लिया। इनमें अजमेर दक्षिण के मतदान केंद्र के कुल 186, अजमेर उत्तर के मतदान केंद्र कुल 201, पुष्कर के मतदान केंद्र कुल 245, नसरबाद के मतदान केंद्र कुल 234 और आरक्षित मतदान दल कुल 87 हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त रहेंगे। अजमेर लोकसभा में 1740 बूथ होंगे। इसमें 993 बूथों पर वेबकास्ट की सुविधा भी रहेगी, जिसे अभय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा और पुलिस व प्रशासन के साथ विशेष टीम इन पर नजर रखेगी। इसके अलावा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CASF का विशेष जाब्ता 279 बूथों पर तैनात होगा। 150 बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर और 106 बूथों पर वीडियोग्राफर मौजूद रहेंगे। अजमेर सहित बाहर से कुल 5,500 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। लोकसभा आम चुनाव 2024 में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अमिट शाही लगी उंगली की फोटो डालने पर पुरस्कार प्रतियोगिता भी शुरू की गई है। इसमें 60 पुरस्कार रखे गए हैं। इसमें मतदान के बाद अमिट शाही लगी उंगली की समूह फोटो अजमेर देगा वोट.in वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। लोकसभा आम चुनाव 2024 में मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। शहरी क्षेत्र के प्रत्येक मतदान बूथ की कतार पर खड़े व्यक्तियों की सूचना ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए वेबसाइट को अजमेर जिले के लिए लॉन्च किया गया है। मतदान बूथ पर उपस्थित BLO के द्वारा प्रत्येक आधा घंटे में वेबसाइट को अपलोड किया जाएगा। इसके लिए समस्त BLO को प्रशिक्षित किया गया। बूथ पर कतार की जानकारी प्राप्त कर मतदाता समय का प्रबंधन करने में सक्षम होगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से मतदान दलों की रवानगी की जा रही है। 2 पारियों में रवानगी हो रही है। जो अपनी दूरस्थ वाली असेंबली सेगमेंट्स हैं उनको प्रथम पारी में हम रवाना कर रहे हैं। इसमें ब्यावर, केकड़ी, मसूदा और किशनगढ़ है। और जो दूसरी पारी रहेगी उसमें हमारी जो पास वाली विधानसभा सेगमेंट्स हैं अजमेर नॉर्थ, साउथ, पुष्कर और नसीराबाद, उनकी रवानगी रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सभी पोलिंग पार्टीज़ को उनकी डेजिग्नेटेड प्लेस पे बिठा करके वहीं पर उनको सारी सामग्री वितरित की जा रही है। उनको अननेसेसरीली किसी काउंटर पे जाकर के कलेक्शन नहीं करना है। तो ये काफ़ी पोलिंग पार्टीज़ के लिए भी सहूलियत है और इससे हमारा पूरा जो प्रोसीजर ऑफ डिस्पैच है वो बहुत रेगुलेटेड तरीके से टाइमली कम्प्लीट हो जाएगा। कई लेवल पे सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। पहली तो जो है बूथ के ऊपर और पेटियां जो जा रही हैं, बैलेट बॉक्सेस उनके साथ पार्टी रवाना होगी और उन्हीं के साथ ही वापस आएगी। तो एक सुरक्षा व्यवस्था तो ये है। दूसरा, जो 2 या 2 से अधिक बूथ हैं उन पर एक्स्ट्रा जाब्ता दिया जा रहा है। और उसके बाद आपके क्रिटिकल बूथ जो हैं उन पे CPF का आम जाब्ता लगाया जा रहा है। और टोटल 993 बूथ ऐसे हैं जिन पे वेबकास्टिंग की जाएगी।
उसके अलावा जो बूथ होंगे उनमें माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफी और कुछ 121 बूथ और भी हमने छांटे हैं जहां पर हमने पुलिस का आम जाब्ता भी लगाया है। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद पुलिस की मोबाइल पार्टीज हैं 194 करीब, और क्यूआरटी लगाई हैं, क्लस्टर क्यूआरटी लगाई हैं, सुपरवाइजरी ऑफिसर लगाए हैं, उनके पास रिजर्व जाब्ता है, और जो लोकल एसएचओ और लोकल सीओज हैं उनके साथ भी उनको सुपरवाइजरी ऑफिसर बनाते हुए जाब्ता दिया है। तो कुल 5,500 का जाब्ता इस चुनाव में पुलिस, बाहर की पुलिस, होमगार्ड, बॉर्डर विंग होमगार्ड, आरएससी, सीपीएमएफ टोटल मिलाकर इतना जाब्ता दिया गया है। बिल्कुल माकूल व्यवस्था है। सीसीटीवी फुटेज से भी निगरानी रहेगी। हाँ बिल्कुल बताया ना, वेबकास्टिंग जो है वो 993 बूथ पे 50% बूथ पे वेबकास्टिंग का प्रोविज़न है। तो वो बहुत बड़ा एक हमारे पास टूल है जो प्रत्येक बूथ को वहाँ से बैठे बैठे हम मॉनिटर कर सकते हैं।